सभी भाइयों, मूल निवासियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय भीम। 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के प्रचार और संवाद अभियान के आज हम 6वें दिन में आज इंदौर में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई लोकेश मुजालदार से मुलाकात हुई। और आज इनसे मुलाकात करके, चूँकि अभियान से तो पहले से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक समाज को संदेश देने के लिए हम अपने तरफ से निमंत्रण पत्र लेके आए थे, एक औपचारिकता के तौर पे। और हम चाहेंगे कि लोकेश मुजालदार से कि राष्ट्रीय स्तर का पद है इनके पास, तो इस महासम्मेलन को लेकर हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को कुछ संदेश दे अपने तरफ से। लोकेश मुजालदार जी। सभी को जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय प्रकृति, आपकी जय और जय आदिवासी। आप सभी जानते हैं कि आदिवासी एकता परिषद का हर वर्ष एक सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होता है और वह हर राज्य में रोटेशन के तहत चलता है। जैसे प्रकृति की घूर्णन की दिशा है, वैसे ही ये कार्यक्रम हर राज्यों में घूमता रहता है। और इस बार फिर मध्य प्रदेश की बारी आई है, भारत के दिल की बारी आई, हृदय की बारी आई है और यह कार्यक्रम नेपानगर में होने जा रहा है। 33वां आदिवासी एकता परिषद सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है 2026 में 13, 14, 15 जनवरी को। तो हम लोग, आप सब जानते हैं, हम आप सब लगातार इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाते आए हैं और नए साथी जो इस कार्यक्रम को अभी तक नहीं देखे हैं, आदरणीय बिल्लर सिंह जमरा दादा, कन्नौजी दादा, राजेश कन्नौजी दादा और साथी हमारे आए हुए हैं दादा, ये लगातार इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और पूरी टीम जो आदिवासी एकता परिषद की हो या अन्य सामाजिक संगठनों की हो, जेएस की हो, क्योंकि जेएस भी इसमें हर बार पार्टिसिपेट करता है और सहभागिता निभाता है। तो मेरा पूरे देश भर के लोगों से और देश भर के साथियों से निवेदन है कि आप प्रकृति बचाने की जब बात करते हैं, आप संस्कृति बचाने की जब बात करते हैं, आप संविधान की जब बात करते हैं, आप जब जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के, चाहे वो मध्य प्रदेश में अगर कार्यक्रम हो रहा तो महाराष्ट्र के, राजस्थान के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, असम, मेघालय के और पूरे देश भर के लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, हिमाचल के लोग एकत्रित होंगे। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आदिवासी फोरम के जो सदस्य वहाँ बने हुए हैं, जो आदिवासी मुद्दों पर एशिया का और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग भी वहाँ पर आते हैं। तो आपको उनको सुनने की जरूरत है। इसलिए मेरा तमाम साथियों से, जेएस के साथियों से, तमाम आदिवासी साथियों से और तमाम एसटी, ओबीसी के साथियों से भी निवेदन है कि आप इस जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में शामिल होइए, देखिए कि आदिवासियों की संस्कृति कैसे है। हमको अगर जीवन जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, अपनी लंबी उम्र करना है और प्रकृति को अगर संजो कर रखना है, तो इस 33वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में आप नेपानगर में जरूर पधारिए। ये कार्यक्रम 13, 14, 15 जनवरी 2026 को नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। और ये इस कार्यक्रम में लगभग 3 दिनों के अंदर 4 से 5 लाख लोग शामिल होते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग शामिल होते हैं, अपने संस्कृति को दिखाते हैं हर समुदाय की। क्योंकि आदिवासियों में 705 के लगभग अलग अलग आदिवासी समुदाय है, वो सब अपनी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बताते हैं कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया। जो धरती का जो बीज है, जिस बीज को सुरक्षित रखकर हमारा समाज आज तक जीवित रहता आया है, उस बीज की भी प्रदर्शनी लगती है। वो बीज वहाँ पर आते हैं, आपको उसको देखने की जरूरत है। ऑर्गेनिक खेती के बारे में वहाँ पर बताते हैं, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में तमाम वक्तागण बताते हैं। तो आप सब पधारिए। 33वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन नेपानगर, मध्य प्रदेश में।